हेलो एवरीवन, गौतम इज एजुकेशन हब पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, एग्जाम की तैयारी अच्छे से जारी होगी। आज है 10 नवंबर 2024 और आज की करंट अफेयर की क्लास आप लोगों के सामने। आज संडे है तो आज हम करने वाले हैं रिवीजन। जो भी हमने 1 नवंबर से 10 नवंबर तक पढ़ा है तो उसका हम आज रिवीजन करने वाले हैं। ठीक है, क्लास में चलने से पहले आप लोगों के लिए एक छोटा सा मोटिवेशनल कोट। सफलता कोई दुर्घटना नहीं है, यह कड़ी मेहनत, दृढ़ता, सीखना, अध्ययन करना, बलिदान और सबसे अधिक है जो आप कर रहे हैं या करना सीख रहे हैं। आइए चलते हैं हमारे करंट अफेयर सेशन की तरफ, जो कि हमारी आज रिवीजन क्लास है। हाल ही में झारखंड विधानसभा चुनाव का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? हु हैज़ बिन मेड द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ झारखंड लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस रिसेंटली? तो इसका सही आंसर हमारे पास होने वाला है महेंद्र सिंह धोनी। ठीक है, हाल ही में किस देश में तिहार उत्सव शुरू हुआ है? इन विच कंट्री हैज़ तिहार फेस्टिवल स्टार्टेड रिसेंटली? तो यह कहाँ पर हुआ है? यह नेपाल में हुआ है। नेक्स्ट, हाल ही में राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया गया है? व्हेन हैज़ नेशनल यूनिटी डे बीन सेलिब्रेटेड रिसेंटली? तो यह 31 अक्टूबर को मनाया जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती पर। ठीक है, हाल ही में कौन एशियाई आर्म रेसलिंग कप 2024 में विजेता रहा है? हु हैज़ रिसेंटली बीन द विनर इन द एशियन आर्म रेसलिंग कप 2024? तो इसका जो विजेता है वह कौन रहा है? कजाकिस्तान रहा है। और कहाँ पर आयोजन हुआ है? इसका आयोजन मुंबई में हुआ है। ठीक है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने अयोध्या दीपोत्सव में कितने लाख दिए जलाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? रिसेंटली उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हैज़ क्रिएटेड अ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बाय लाइटनिंग हाउ मेनी लैख लैम्प्स इन अयोध्या दीपोत्सव? तो कितने? 25 लाख दिए जला करके। ठीक है, पीएनबी का एमडी और सीईओ किसे बनाया गया है? तो यह बनाया गया है अशोक चंद्रा जी को। किसको बनाया गया है? अशोक चंद्रा जी को। हाल ही में ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन किसने जारी किया है? हु हैज़ रिसेंटली रिलीज द ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन? तो यह किया है WMO, वर्ल्ड मीटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। हाल ही में पराली जलाने पर रोक लगाने के लिए राज्य विशिष्ट योजना किसने शुरू की है? तो यह किसने की है? यह योजना हरियाणा ने शुरू की है। हाल ही में विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में मानसी अहलावत ने कौन सा पदक जीता है? तो मानसी अहलावत ने इसमें जीता है स्वर्ण पदक, इसमें कांस्य पदक जीता है मानसी अहलावत ने। ये किसकी बात है? ये विश्व कुश्ती चैंपियनशिप की है, तो मानसी अहलावत ने कांस्य पदक जीता है। ठीक है, हाल ही में भारतीय रेलवे को आधुनिक बनाने के लिए किस IIT के साथ समझौता किया है? तो रेलवे के लिए IIT दिल्ली के साथ समझौता किया गया है। हाल ही में किस देश में धार्मिक त्यौहार काली पूजा को मनाया गया है? तो काली पूजा कहाँ पर मनाई गई? या बांग्लादेश में मनाई गई है। हाल ही में रक्षा सचिव का पदभार किसने संभाला है? तो रक्षा सचिव का पदभार संभाला है राजेश कुमार सिंह जी ने। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य का दुर्गेश अरण्य चिड़ियाघर IGBC प्रमाणन करने के लिए तैयार है? तो कौन से राज्य का है? यह हिमाचल प्रदेश का चिड़ियाघर है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है, हाल ही में भारतीय सेना के विशेष बल की टुकड़ी संयुक्त अभ्यास गरुड़ शक्ति में भाग लेने के लिए कहाँ रवाना हुई है? तो कहाँ पर गई है? यह गई है इंडोनेशिया में। ठीक है, और ये जो गरुड़ शक्ति है ये भारत और इंडोनेशिया के बीच में होता है। हाल ही में विवेक देबराय का निधन हुआ है, वह कौन थे? तो वह थे एक अर्थशास्त्री। हाल ही में IAS अलका तिवारी को किस राज्य का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? तो कहाँ का? इनको झारखंड का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। हाल ही में बटरफ्लाई पार्क का शुभारंभ कहाँ पर हुआ है? तो यह कहाँ पर हुआ है? यह अरुणाचल प्रदेश में हुआ है। हाल ही में किस देश की सरकार 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को अस्पताल में निःशुल्क कैंसर उपचार देगी? तो कौन से देश की सरकार? यह नेपाल की सरकार देने वाली है। CDS अनिल चौहान किस देश की 5 दिवसीय यात्रा पर गए हुए हैं? तो CDS अनिल चौहान कहाँ की? ये अल्जीरिया की यात्रा पर गए हुए हैं। हाल ही में किस राज्य में स्थित सांभर झील में 40 से अधिक प्रवासी पक्षियों की मृत्यु हुई है? तो यह कहाँ पर हुई है? यह हुई है राजस्थान में। ठीक है, पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन कहाँ पर होगा? तो यह कहाँ पर होने वाला है? न्यू दिल्ली में होने वाला है। हाल ही में कौन ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर की 6 दिन की आधिकारिक यात्रा पर गए हैं? तो ये विदेश मंत्री जो श्री S जयशंकर जी हैं वो गए हैं। हाल ही में कोल इंडिया लिमिटेड ने अपनी स्थापना के 50 वर्ष पूरे होने पर स्वर्ण जयंती कब मनाई गई है? तो कोल इंडिया के द्वारा ये 1 नवंबर को मनाई गई है। हाल ही में बलि पद्यामी उत्सव कहाँ पर मनाया गया है? तो बलि पद्यामी कहाँ पर मनाया गया है? यह मनाया गया है कर्नाटक में। ठीक है, हाल ही में त्रिशा वर्मा ने अंडर 19 विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो ये त्रिशा वर्मा की बात है यहाँ पर। तो इन्होंने कौन सा पदक जीता है? इन्होंने जीता है गोल्ड मेडल। ठीक है, कहाँ पर है ये? अमेरिका के कोलोराडो में। हाल ही में किस देश की सरकार भारतीय राजनयिकों की ऑडियो वीडियो निगरानी कर रही है? ठीक है, तो ये जो राजनीतिक नहीं होगा यहाँ पर, राजनयिक होगा, और ये पॉलिटिशियंस की जगह डिप्लोमेट्स। ठीक है, तो ये जो यहाँ पर ऑडियो वीडियो निगरानी कर रही है ये कौन सी गवर्नमेंट कर रही है? ये कनाडा गवर्नमेंट कर रही है। ठीक है,
हाल ही में रोहित बल का निधन हुआ है, वह कौन थे? तो रोहित बल कौन थे? यह एक फैशन डिज़ाइनर थे, ठीक है। हाल ही में एमसीएक्स की एमडी और सीईओ कौन बनाई गई हैं? तो यह बनाई गई हैं प्रवीणा राय। नेक्स्ट हमारे पास आता है, हाल ही में किस राज्य के नेशनल पार्क में 10 हाथियों की मृत्यु हुई है? तो यह मध्य प्रदेश बांधवगढ़ में हुई है। हाल ही में किस देश ने 19 भारतीय कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया है? तो यह लगाया है अमेरिका ने। नेक्स्ट आता है, किसने भारतीय वायुसेना की एयर ऑफिसर इंचार्ज मेंटेनेंस का पदभार ग्रहण किया है? तो यह किया है अजय कुमार अरोड़ा जी ने। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कच्चे अंडे से बने मेयोनीज सॉस के उत्पादन, बिक्री और भंडारण पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो यह किया है तेलंगाना गवर्नमेंट ने। हाल ही में कहाँ के नेवार समुदाय ने महापूजा उत्सव मनाया है? तो कहाँ का? नेवार और नेपाल, ठीक है, नेपाल का है। हाल ही में भारत के अतनु दास ने स्विस ओपन इंडोर तीरंदाजी चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? तो इन्होंने कांस्य पदक जीता है। हाल ही में गौतम पुरस्कार में कलाकार सम्मान किसे दिया जाएगा? तो यह एंजेलिना जोली को दिया जाएगा। हाल ही में ड्यूमा बोको किस देश के छठे राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो ये कहाँ की? ये बोत्सवाना के राष्ट्रपति चुने गए हैं। हाल ही में आतंकवाद रोधी और आपराधिक गतिविधियों के लिए किस राज्य की पुलिस को गृह मंत्रालय से सम्मान मिला है? तो यह किसको मिला है? यह मिला है असम को। किसको मिला है? असम गवर्नमेंट को मिला है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है, हाल ही में अमेरिका ने किस देश को $425 मिलियन का अतिरिक्त सुरक्षा सहायता देने की घोषणा की है? तो यह किसको दी है? यूक्रेन को। अंतर्राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान संगठन की अध्यक्ष बनने वाली विकासशील देश की पहली महिला वैज्ञानिक कौन है? तो इनका नाम है शुभा तोले। क्या नाम है इनका? शुभा तोले। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो यह मनाया गया है 3 नवंबर को। हाल ही में इसरो ने भारत का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन कहाँ पर प्रारंभ किया है? तो एनालॉग की बात करें तो यह लद्दाख में प्रारंभ हुआ है। हाल ही में दुनिया के सबसे कम उम्र के फिडे शतरंज खिलाड़ी बनने वाले अनीश सरकार किस राज्य से संबंध रखते हैं? तो ये वेस्ट बंगाल के रहने वाले हैं। कितनी उम्र है इनकी? 3 वर्ष 8 महीने 19 दिन, ठीक है। हाल ही में ग्रीन पीस द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली में कितने प्रतिशत महिलाएं रात्रि बस सफर में असुरक्षित महसूस करती हैं? 77% लेडीज। हाल ही में स्तनपान को जीवन का मौलिक अधिकार किस हाई कोर्ट ने घोषित किया है? तो यह किसने किया है? यह किया है केरल हाई कोर्ट ने, ठीक है। किसने किया है? केरल हाई कोर्ट ने किया है। हाल ही में दिवंगत पूर्व न्यायाधीश के एस पुट्टास्वामी का संबंध किससे है? तो के एस पुट्टास्वामी निजता का अधिकार से रिलेटेड है, ठीक है। भारत वियतनाम द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास विनबैक्स 2024 का 5वां संस्करण कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो यह हुआ था हरियाणा के अंदर अम्बाला और चंडी मंदिर में। नेक्स्ट 2024-26 अवधि के लिए किस देश को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा का अध्यक्ष चुना गया है? तो 24-26 की बात करें तो यह चुना गया है भारत को। नेक्स्ट वर्ल्ड बॉक्सिंग फेडरेशन का सुपर फेदरवेट विश्व खिताब 2024 किसने जीता है? तो यह जीता है मनदीप जांगड़ा ने। नेक्स्ट चौथी विश्व युवा सॉफ्ट टेनिस चैंपियनशिप 2024 कहाँ पर आयोजित की गई है? तो यह जिंगशान चाइना के अंदर हुई है। नेक्स्ट अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार भारत के दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था कब तक बनने की संभावना है? तो यह बोल रहे हैं कि कब तक बनेगी? यह बनने वाली है 2025-26 तक, ठीक है। भारत के 76वें गणतंत्र दिवस पर किस देश के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि हो सकते हैं? अभी ये फाइनल नहीं है लेकिन हो सकते हैं इंडोनेशिया के प्रबोवो सुबियांतो, ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में अंडर-19 विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो भारत ने जीते हैं कुल 17 पदक इसमें। नेक्स्ट है, हाल ही में रिद्धिमान साहा ने किस खेल से संन्यास की घोषणा की है? तो ये क्रिकेट से हैं। और रणजी ट्रॉफी में कहाँ से, किसकी तरफ से खेले थे रणजी मैच में? ये पश्चिम बंगाल की तरफ से खेले थे। हाल ही में चर्चा में रहा तूफान कोंगरे ने तेज हवाओं के साथ किस देश पर कहर बरपाया? तो यह आया था ताइवान के अंदर। केयर्न ऑयल एंड गैस किस संस्था के ऑयल एंड गैस मीथेन पार्टनरशिप 2.0 में शामिल होने वाला भारत का पहला तेल और गैस उत्पादक बन गया है? तो यह कहाँ पर? यह संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण जो कार्यक्रम है UNEP उसमें बना है। भारत में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए मेधावी छात्रों को ऋण प्रदान करने हेतु भारत सरकार द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई है? तो इसका नाम है PM विद्या लक्ष्मी योजना। और विद्यांजलि योजना किसके लिए है? नवोदय स्टूडेंट्स के लिए है। हाल ही में लोकप्रिय लोक गायिका शारदा सिन्हा, जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस नाम से प्रसिद्ध हैं? तो इनको बिहार कोकिला के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट है, हिंद महासागर के तटीय देशों की नौसेनाओं समुद्री एजेंसियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों को बढ़ावा देने की भारतीय नौसेना की पहल का क्या नाम है? तो इसका नाम है महासागर। और इसका अभी तीसरा संस्करण जो है वो अभी हाल ही में हुआ है, ठीक है। स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित मशीन पिस्टल का नाम क्या है, जिसे हाल ही में भारतीय सेना में शामिल किया गया है? तो उसका नाम है अस्मि। शब्द कहाँ से लिए गए? अस्मिता। अस्मिता का अर्थ होता है गौरव, ठीक है।
और इसका निर्माण किया है हैदराबाद लोकेश मशीन लिमिटेड द्वारा। हाल ही में अमेरिका में संपन्न चुनाव में अमेरिका की 47वें जो राष्ट्रपति है उसमें जीत किसने हासिल की है? तो ये जीते हैं डोनाल्ड ट्रंप। ठीक है। हाल ही में शिल्प समागम मेला 2024 का शुभारंभ कहाँ पर किया गया है? तो यह कहाँ पर हुआ है? यह हुआ है न्यू दिल्ली में। हाल ही में युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो यह बनाया गया है 6 नवंबर को। ठीक है। हाल ही में किस राज्य कैबिनेट ने राज्य सेवाओं में महिलाओं के लिए 35% नौकरी आरक्षण को मंजूरी दी है? तो यह मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने, मोहन यादव जी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। ठीक है। किस देश ने उपयोगकर्ता डेटा के संग्रह पर मेटा पर लगभग $15 मिलियन का जुर्माना लगाया है? तो यह दक्षिण कोरिया के द्वारा लगाया गया है। कन्नड़ शॉर्ट फिल्म सनफ्लावर वर द फर्स्ट वंस टू नो ने किस कैटेगरी में ऑस्कर 2025 में स्थान हासिल किया है? तो यह एक लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म है। नेक्स्ट है, हाल ही में सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो इसका नाम रखा गया है अजगैबीनाथ धाम। नेक्स्ट हमारे पास आता है, हाल ही में किस देश की सरकार ने भारत और चीन से आने वाले पर्यटकों की संख्या बढ़ाने के उद्देश्य से ट्रस्टेड टूर ऑपरेटर स्कीम TTOS की शुरुआत की है? तो यह किसने की है? यह की है साउथ अफ्रीका ने। ठीक है। हाल ही में किस राज्य ने राज्यव्यापी जाति जनगणना शुरू की है? तो यह किसने करी है? यह तेलंगाना ने की है। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रकाशित स्पीकिंग विद नेचर द ओरिजिन्स ऑफ इंडियन एनवायरमेंटलिज्म किसकी पुस्तक है? तो ये किसकी पुस्तक है? यह रामचंद्र गुहा जी की पुस्तक है। ठीक है। हाल ही में किन राज्यों ने चीता परियोजना के लिए संयुक्त पैनल बनाया है? तो चीता कॉरिडोर बनने वाला है कहाँ से? मध्य प्रदेश से राजस्थान। ठीक है। हाल ही में किस देश में बुर्का पर प्रतिबंध की घोषणा हुई है, जो 1 जनवरी 2025 से लागू होगा? तो कहाँ पर हुई है? यह स्विट्जरलैंड में हुई है। ठीक है। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने महिलाओं के लिए दीपम 2.0 योजना शुरू की है? तो दीपम 2.0 आंध्र प्रदेश में गैस सिलेंडर मुफ्त बांटे जाएंगे महिलाओं को। हाल ही में यातायात कम करने के लिए ऑड इवन योजना किस राज्य के द्वारा लागू की गई है? तो यह सिक्किम गंगटोक में की गई है। ठीक है। अब न्यू दिल्ली में कौन सा चलाया गया था यातायात के लिए प्रदूषण को कम करने के लिए? रेड लाइट ऑन, गाड़ी ऑफ। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है, हाल ही में मैया सैंडू ने किस देश का राष्ट्रपति चुनाव दोबारा जीता है? तो यह कहाँ का जीता है? मोल्दोवा का जीता है। हाल ही में सबसे युवा परोपकारी व्यक्ति के रूप में कौन उभरे हैं? तो युवा की बात करें तो निखिल कामत, और अगर शीर्ष पर बात करें तो शिव नादर एडेलगिव। ठीक है। हाल ही में विश्व रेडियोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है? तो रेडियोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 8 नवंबर को। तीसरा, ऑस्ट्रिया हिंद संयुक्त सैन्य अभ्यास कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो यह कहाँ पर हुआ है भाई? ऑस्ट्रिया हिंद, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में, ये पुणे महाराष्ट्र में हुआ है। ठीक है। हाल ही में भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव का दूसरा संस्करण कहाँ पर शुरू हुआ है? सैन्य विरासत महोत्सव की बात करें तो यह न्यू दिल्ली में हुआ है। हाल ही में जारी फिडे विश्व शतरंज चैंपियनशिप में कौन शीर्ष पर रहे हैं? तो शीर्ष पर है मैग्नस कार्लसन, कहाँ के हैं? नॉर्वेजियन है ये शतरंज खिलाड़ी। और अर्जुन गैसी और एरिगैसी दूसरे नंबर पर हैं, कहाँ के हैं? इंडिया के रहने वाले हैं। ठीक है। हाल ही में किस देश की सरकार ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया का उपयोग प्रतिबंधित करने का कानून बनाने की घोषणा की? तो कौन सी सरकार ने? ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट ने किया है ये। हाल ही में भारत और कौन सा देश जल संसाधन और ऊर्जा सहयोग में तेजी लाने पर सहमत हुए हैं? तो यह भारत और नेपाल। नेक्स्ट हमारे पास आता है, हाल ही में किस IIT ने होम्योपैथी परियोजना पर सहयोगात्मक अध्ययन के लिए समझौता किया है? तो यह किया है IIT खड़गपुर के साथ। हाल ही में किस बैंक ने बैंक गारंटी सुविधा शुरू की है? तो यह पंजाब एंड सिंध बैंक ने की है। ठीक है। डिजिटली आपके डॉक्यूमेंट जो हैं वो सारे अपलोड होने वाले हैं। हाल ही में जारी हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो हैनले की बात करें तो सिंगापुर शीर्ष में है। मतलब 227 दुनिया के 227 देशों में 198 देशों में जो है वीज़ा फ्री आप घूम सकते हैं। ठीक है। और भारत कौन से नंबर पर है? 83 नंबर पर है। ठीक है। हाल ही में किसे व्हाइट हाउस का चीफ ऑफ स्टाफ नियुक्त किया गया है? तो यह चुना गया है सूसी विल्स को। ठीक है। किसको? सूसी विल्स को चुना गया है। ठीक है। नेक्स्ट, कल की वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा था कि कौन सा देश चागोस द्वीप समूह को मॉरिशस को सौंपने पर सहमत हुआ है? तो इसका सही आंसर था यूनाइटेड किंगडम, जो कि आपने सही आंसर किया था। नेक्स्ट, आज की वीडियो का क्वेश्चन देख लीजिए कि हाल ही में बापू टावर का लोकार्पण कहाँ किया गया है? वेयर वॉज बापू टावर इनॉग्रेटेड रिसेंटली? तो ऑप्शंस आपके पास हैं झारखंड, बिहार, मध्य प्रदेश या फिर नई दिल्ली। आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि बापू टावर जो है वो कहाँ पर बनाया गया है। ठीक है। इसी के साथ
आज की जो क्लास है वो समाप्त होती है। अंत तक जुड़े रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जाने से पहले आप लोगों के लिए कुछ मोटिवेशनल लाइंस। सफलता छोटे प्रयासों का योग है, दिन और दिन में दोहराया जाता है। ठीक है, इसी के साथ थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। मिलते हैं कल की वीडियो में। थैंक यू। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए और अपनी तैयारी को डे बाय डे मजबूत रखिए।